दंडोत बंदन अनिक बार, सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर संध्या वेले दे इस गुरमत दीवान दी आप जी हाजरी भर रहे हो। सोहदार रह राज साहब जी दे पाठ तो उपरंत सतगुरां जी दे अमृत बचनां दा कीर्तन भाई साहब सरवण करा रहे सन। कल जो विचार आपां प्रारंभ कीती सी उस दी अज संपूर्णता कर सकीए। उंज वैसे पिछले 3 दिनों तो 2 दिन गुरुद्वारा कोलंबस विखे और तीसरा दिन इस स्थान ते उस लड़ीवार विचार नूं आप संगत के सामुख बेनती की। आओ अज हजूर दे उस बचन की आप संपूर्णता कर सकीए। आप जितने सतगुरां दी चरण शरण विच शोभायमान हो, कोई रसना विरवी वांझी ना रहे। प्यार अदब सहित सतगुरां की बख्शिश की हुई फतेह स्वीकार करो और उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 3 दिन मैं सिर्फ इको गल ते आप संगत के सन्मुख विचार गुरु कृपा नाल सांझे कीते कि असी जपजी साहब जी की बाणी का पाठ करते हाँ और उस अमृत बाणी विच सतगुरां ने सब तो पहली पौड़ी विच यही बख्शीश की है कि मनुख दा अंदर सचियार किवें हो सके ते पार ब्रह्म परमेश्वर दे नाल इहदी अभेदता किवें हो सके। और वो प्रश्न है कि सचियारा होई है कि कूड़ा टुटा पार। फिर मैं ये भी अर्ज की कि गुरु नानक साहब महाराज जी ने जेड़े उद्यम उपराले लोकां ने इस संबंध विच कीते ते वैसे कर अज भी वो कुछ रहे ने लोग उन्हां दे संबंध विच सतगुरां ने अपने विचार अपने रूहानी उपदेश सानूं दिते कि देखो बाहर दी मैल पानी दे नाल धुप सकदी है। सच एवे कि अंदर की मैल नूं पानी नहीं धो सकेगा। ख्यालों की मैल कभी पानी नाल नहीं धुपदी। जेकर कोई ये कहे भी मैं खामोश हो जा, चुप धारण कर ला, चुप नाल एक फायदा जरूर है
कि इंसान की शरीरक ऊर्जा या कह लो एनर्जी सेव जरूर होंगी है, पर मन जिहड़ा उहदी भटकना नहीं मुकदा। जबान की चुप नाल अंदर मन ने चुप नहीं करना। वर्त रखन नाल जे कही आ चीज़ सानू मिल जाए इस तो बाद रज जाएंगे। हजूर ने कहा सारी दुनिया के पदार्थ इकट्ठे कर लो पर मन की भुख फिर भी नहीं जाती। तीसरा, इस तो बाद कि जे कोई सियाना है, विद्वान है, चातुर पुरुष है, सियाणप चलाकी नाल दुनिया नूं वस किया जा सकता है, पर परमात्मा के घर विच कोई चलाकी कोई सियाणप कुछ नहीं आना। फिर प्रश्न उती सी कि किम सचियारा हुई है कि कूड़ा टुटे बाल, ते सतगुरां ने इको तुक विच उत्तर दे दिता, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना। उस तो बाद हुक्म की है, उस हुक्म के संबंध में ये कह दिता कि हुक्म रजा अनुसार चलो, पर नाल ये कह दिता हुक्म बयान नहीं होंदा। उस विच हुक्म नाल किवें जीव बने, किवें आकार बने, इस बने हुए पसारे विच सब चीज़ साडे मुताबिक ठीक नहीं। इस विच चंगे भी पैदा होए, इस विच मंदे भी पैदा होए। जिन्नी देर तक जिउने हाँ किते सानू दुख दिसदा है, किते सुख मिलता है। किसी ने परमात्मा नू बंदगी वाले पासे अपने आप नू जोड़िया, कोई बंदगी तो बिगुणा रह गया। गुरु जी ने फिर जाके गल दूजी पौड़ी विच मुकाई कि नानक हुक्म है जे बुझै ता होमै कहे ना कोई। मैं सिर्फ संखेप दिया। उस तो बाद जिन्हां लोगों ने हुक्म नू समझ लिया वो कभी रोए नहीं, कल्पे नहीं। उस बारे फिर गुरु जी ने उन्हां दी एक सूची दी, वो किवें परमात्मा नू गाउंदे ने। जिहड़ा असीं कल पढ़िया, गावे को तान होवे किसै तान। इस पौड़ी के अखीर च फिर गल हुक्म ते आ गई। फिर मेरी बेनती ध्यान नाल सुनियो जी। पहला सी हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। दूसरी पौड़ी समाप्त हुई नानक हुक्म जे बुझै ता होमै कहे ना कोई। तीसरी पौड़ी की संपूर्णता कह हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विकसै वे प्रवाह। चौथी पौड़ी विच फिर सतगुरु ने सानू साधना दसी। इस नूं मैं बेनती करांगा भी थोड़ा जिहा आप जी तवज्जो बनायो। उस विच एक तां परमात्मा के संबंध विच कि उसकी बोली की है, उसकी भाषा की है, असी लोग किहो जी बिरती लैके जाने उस कोलों मंगने भी हाँ, दातां भी मिलदियां ने। साचा साहिब साच नाए भाख्या भाओ अपार। फिर उत्थे एक प्रश्न पैदा किया, जिवें पहली पौड़ी च क्या किम सचियारा हुई है, सवाल है ना जी, तो उत्तर नाल दे दिते ने हुक्म रजाई चलना। उज वैसे मैं एक बेनती करा कि कुछ उद्यम कर रहे हैं विद्वान पुरुष, जे गुरु ग्रंथ साहिब विच सिर्फ सवाल प्रश्न ते उत्तर लभन लग पो ना, मेरा ख्याल है किसी दूजे नूं पढ़न की लोड़ ही नहीं। खिमा करियो, गुरु ग्रंथ साहिब विच हज़ारां प्रश्न ने ते हज़ारां प्रश्नों के उत्तर भी गुरु ग्रंथ साहिब विच ने। हाँ, हो सकता है जिहड़ा प्रश्न आरंभ किसी श्री राग विच पढ़िया होवे उहदा उत्तर मारू राग विच मिल सकता है, पर वो गुरबाणी के अभ्यास नाल कि जो जो बंदा शब्द पढ़ता है वो उत्तर मिलते हैं। हुण इत्थे प्रश्न सी किम सचियारा हुई है कि कूड़ा टुटा पाल। एक सवाल फिर चौथी पौड़ी च कीता। वो सवाल सी मोह के बोलन बोली है। प्रश्न ही है ना, की मुंह तो बोल बोला जित सुन धरै प्यार, जां ये शब्द वरत्या कि तेरे अगे भेटा की रखी, फिर के अगे रखी है जित दिसै दरबार। सवाल है जी, मोह के बोलन बोली है जित सुन धरे प्यार। इस सवाल का उत्तर भी नाल दे दिता। कह लगे भेटा जां जबान तो बोल बोलने, वो सब तो बड़ी बात ये अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मोग द्वार नानक एवं जानिए। ईड़ी नाले जी थे नानक एवं जानिए सब आपे सचिया। मैं थोड़ी जी इत्थे आपको बेनती करदा जावां, पिछे भी करके आया सा। कुछ गल्लां ऐसियां ने
कई बार बंदा अपने जीवन च नहीं कमा सकता ना, लागू नहीं कर सकता, तो वह फिर सौखा जहा राह लभ लेंदा भी इहदा खंड नहीं करो। मेरी बेनती, मान लो मैं उस दिन क्या मैं अमृत वेले नहीं उठ रहा, तो मैं कहा भी अपने आप को बचाने वास्ते वधिया तरीका अमृत वेले की व्याख्या बदल दो। हाँ जी, मैं नाम नहीं जप रहा, तो मैं नाम ना जप के अपने आप को बचाने लिए जपन की व्याख्या बदल देना। उंज असीं कहने हर गल दलील नाल करो, बाद दलील करो, पर मैं एक बार बेनती की सी प्यारिओ, गुरु ग्रंथ साहिब दलील नाल नहीं शुरू हुंदा। दलीला कहन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी फेट शुरू होंगी भरोसे। हुण आ जिहड़ा शुरुआत है, आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच, ये कोई दलील है भी वो किवें आद सच है? फिर बेनती, एक दलील कहे जी किवें जुगां तो पहला सच है? उत्थे तो सिर्फ एक ही गल कि जो गुरु जी ने क्या है उन गुरु को आत्मा सत वचन करके मान लीजिए, क्योंकि आत्मा जो मत्था टेकने ਇਹਦਾ मतलब ये भी दाता जी असी अपनी मत तेरे समर्पण करने वास्ते आए। फिर बेनती सुनो, हुण इत्थे सी अमृत वेला सच नौ वडियाई विचार। मैं उस दिन एक बेनती की कोलंबस में दोहरा देना, याद रखियो कि जिहड़ा ये अमृत वेला शब्द है, सच ये वे कि गुरु नानक साहब तो पहला किसी भी महापुरख ने, मैं दावा नहीं करता जिन्ना को पढ़न का मौका मिला, किसी ने अमृत वेला शब्द नहीं वरत्या। हाँ, पिछल पैर वरते है, पिछल रात वरते है, चौथा पैर सबाह के वरत्या है, पर एक गल ते यकीन करो गुरु को, अमृत वेला शब्द गुरु नानक साहब जी का अपना रचिया होया। वेले नूं अमृत कहना, ये सतगुरां ने बख्शिश की। उंज इहदा अर्थ असीं करने पूर्ण खड़ाऊ का वेला। कई सज्जन अमृत वेले का अर्थ करते हैं मनुखा जन्म का वेला, कई सज्जन अर्थ करते जी जिस वेले नाम जपया जाए वो ही अमृत वेला। मैं आपको फिर बेनती करांगा, जो कुदरत का सुभाव है, जो परमात्मा ने बनाया, मेरे कहने ते बदल दूगा। हुण मैं तो कहांगा कि जदों नाम जप लिया उदों ही अमृत वेला। आ बाहर कमल दे फुੱਲ ने, मान लो हुण असीं कीए जी इन्हां दा वेला तां इक्को जिहा रहिंदा है। नहीं प्यारिओ, कमल दा फुੱਲ रात नूं पंखड़ियां समेट लैंदा है, कुदरत उहदे ते असर करदी है, ते सवेरे लो लगदे सार ना ज्यों सूरज निकलदा है वो पूर्ण खड़ाओ दे विच आ जांदा है। वो कह सकदा जी सारे वेले इक्को जिहे ने, रात वेला कुछ होर है सवेरे। उस तो बाद दूसरी बेनती कि जदों आपां अमृत वेले उठने, थोड़ा जिहा मैं क्योंकि मैं समाप्ति करनी है अखीर वाली पौड़ी ने जो कल मैं अर्ज की। एक है कि अमृत वेला एक हुंदा शरीर नूं पूर्ण आराम दे के। चलो अजकल तो सारी रात भी कीर्तन होंदे ने, रैन सभा भी गुरमुख करते हैं, पर मैनूं जे कोई पुछदा ना जी उठन का वेला, हुण कई कल शायद पिछले दिन पुछे जी अमृत वेला कदों शुरू होंदा है? हाँ जी, मैं एक बेनती की, जे अमृत वेले की सिक्ख्या लैनी है तो दरबार साहब की मर्यादा देखो, वो गुरु साहब के वेले की है ना। किवें क्यों? तुसीं कदी देखो उत्थे कदी टाइम एक नहीं रहिंदा प्रकाश करन दा ते सुखासन करन दा। सर्दियां विच प्रकाश का टाइम बदल जाता है, तो महाराज का रात नूं सेवा का समा बदल जाता है। तो मैं जो कभी असीं जाने उत्थे ते गिनती कर रहे हैं ना जी, प्रकाश तो लै सुखासन तो लैके प्रकाश तक का समा तकरीबन 6-6.5 घंटे 7 घंटे तो बाद कई बार बनता है। इसका मतलब हजूर नूं पता है कि किरती सिख ने इन्हां किरत करनी वेले नहीं, जिन्हें अमृत वेले उठ के इबादत करनी है उहदे वास्ते 7 घंटे घट्टो घट आराम रात का बहुत जरूरी है। ये सच है जी। हुण देखो उत्थे उन्हें बाणी सारी रात पढ़ी जाती, कोई गुरसिख पाठ कर रहे हैं, कोई बैठा सिमरन कर रहे हैं, पर जिहड़ी अंदर की मर्यादा है उहदे विच अमृत वेला इहनूं कहंदे आ जी लो लगन तो 3 घंटे पहला, क्योंकि एक पैर जिहड़ा 3 घंटियां दा है। 3 घंटे पहला सर्दी विच लो देर ना लगदी है, गर्मी विच पहला लग जाती है। मैं फिर भी बेनती करांगा कि गुरु जी इस गल ते जोर दिंदे आ कि अमृत वेला। अगली बेनती 2 गल्लां होर।
ये दो गल्लां नोट करने वाली। रात नूं सौण लग्गियां भी बाणी पढ़ के सवो ते उठदे सार फिर सिमरन नूं नितनेम करो। इस कहने ना हुण रहरास साहिब जी का पाठ होया, असीं भाई साहब सोखासन करनगे सोहेला साहब कीरत सोहेला भाई गुरदास जी ने कहा, पर बाणी सर ले के सोहेला असीं नाल पढ़ दिंदे हां। पर जिहड़ी साडी मर्यादा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखा है इस बाणी नूं रात सौण लग्गियां पढ़ना है। टाइम नहीं लिखा, ये नहीं कहा भी 8 बजे 9 बजे तक सौ लो। उत्थे शब्द इको पाया भी सौण लग्गियां पढ़ना है। गुरमुखो इनू सुगिरदता नाल देखो तो ये अर्थ बहुत डूंघे आ। असीं रात नूं सौंदे आ, जिहड़ी चीज़ रात नूं देख के, जिहड़ी गल सुन के जां अखां नाल वेख के असीं रात नूं लम्मे पांगे, साडा कॉन्शियस माइंड सुचेत मन दा विश्राम भी चला जाऊ, पर अचेत ने उस थॉट नूं रात सारी बॉडी उत्ते असर करी जाना। फिर जिहड़ा सब कॉन्शियस माइंड है, जो मैं सोचिया वो रात नूं आराम तां कर रहे हैं, पर सारी रात जो सोचिया, जो पढ़िया, जो देखिया, सच्ची जे इस गल वल साडे लोग ध्यान नहीं देंदे। रात नूं सौंदे आ, आपां वेख के फोन तो की सुते, असीं पढ़ के की सुते। मैं इको बेनती करना, रात नूं जे सांभ लिया तो अमृत वेला जरूर सांभिया जाना है। इस गल नूं फिर सुनियो, क्योंकि साडे जी पंजाब च ना शहरां च खास करके एक रिवाज जिहा बनिया हुआ, किते भी दिल्ली जाओ, क्योंकि मैं तकरीबन सारे जाना, तो इको सवाल करते हैं, भाई साहब जी अरदास करो अमृत वेला सांभिया जाए। हुण बंदा एक तो प्रभाव पाता, मैं बंदगी वाले पासे तुरना चाहना है, तो मैं इको सवाल करना भी तुसी ये अरदास ना करया करो अमृत वेला सांभिया जाए, तुसी पहली अरदास करो रात नूं सौण दा वेला सांभिया जाए। जिस बंदे ने भाई साहब जी रात नूं 1-2 बजे तक दे जागते रहना, वो कित्थे 4 बजे उठ जूगा, धक्का करूगा शरीर नाल। मैं फिर बेनती करांगा कि गुरु ग्रंथ साहिब विच इत्थों तक जिन्हां ने इबादत की उन्हां ते यह भी कह दिता, जे पिछड़ रात नहीं जागया जिउंदे ही मर गया। बाबा फरीद साहब जी का वचन है, पिछड़ रात ना जागियो जीवदड़ो मोयो है, जिउंदे जी मर गया। पर एक गल पक्की जे, आप जी का सब का तजर्बा होना, भावें 1 दिन का होवे, भावें 10 साल च कदी झलक मिली होवे, जिस दिन रात नूं सौण लग्गिया नेक नीति नाल, मैं नेक नीति तां कहा भी मन बड़ा बेईमान है, इस जे नेक नीति नाल कोई अलार्म ना लाओ, कोई फोन ना, किसी ना कहो उठाओ, सोहेला साहिब का पाठ करदे सिर्फ इन्नी को अरदास कर दिओ, सतगुरु इन्ने वेले सवेरे वाहिगुरू जी सानू सचेतता जाग दे देनी। प्यारिओ याद रखियो, उस तो 5 मिनट पहला साडी अख जरूर खुले। क्यों? केड़ा अलार्म लगा सी? असी अपने कॉन्शियस माइंड राही जिहड़ा सुचेत मन है, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ फुरना बना लिया भी इन्ने बजे उठना है, असी तो सौ गए। पर सुचेत मन ने, कॉन्शियस माइंड ने सब कॉन्शियस नूं एक ख्याल दे दिता, बंदा रात सौ गया, सब कॉन्शियस ने कॉन्शियस नूं सवेरे फिर वापस दे दिता, उस वेले बंदे दी अख खुल जाए। इसे करके एडे बड़े दरवेश प्यारिओ रात गुरु गुरु जपदे सौ अमृत वेला जरूर सांभिया जाए। इसे करके गुरु जी ने कहा, सौंदे वाह वाह उचरै, सौ लग्या वाहिगुरू वाहिगुरू करके सुते, उठदे भी वाह करे, उठदियां भी वाहिगुरू, सुत्तियां भी वाहिगुरू। एक सिर्फ होर उदाहरण दे के, क्योंकि गुरु घर च अमृत वेले की बड़ी महानता है। मैं जदों हुण ऐदकी आया अमेरिका, तो मेरी इच्छा होंदी है गुरु रामदास जी के दर ते चलो हाजरी कथा की भी ते रात की सेवा की। जदों मैं गया जी, वेखो मैं फिर बेनती करांगा हाथ जोड़ के, जे जिस चीज़ का तजर्बा नहीं उस बारे स्टेज ते मत बोलो, साडी गल कच्ची हो जाएगी। हाँ जी, जेड़ा बंदा पानी च कभी तरे बड़े नहीं, पैर भी नहीं भिजे, तो लोगों को कही जाओ वेखो लोगों पानी च ना बड़े हो, तरना नहीं जे होना, वो भलिया तू बड़िया है पानी च, जे तू तजर्बा किया सच्ची मुच्ची दस। पर सच ये असी पानी च वड़े नहीं,
किनारे ते खलोते सुझाव दे जा रहे हैं, इंज ना करियो, इंज करियो। तुसीं गुरमुखो मेरे कहने ते भी भरोसा ना करियो, जो गुरु कहंदा उहनूं प्रैक्टिकल जी के देखियो, गुरु बख्शिश करता है। उत्थे जी अमृत वेले अंदर दी सेवा च पहुंचे जी, सिंह सेवा करते हैं अमृत वेले। इन्ना पूर्ण टिका जी दरबार साहिब के अंदर, क्योंकि घर नूं बनाना पैंदा है। असीं अज घर बनाने ना जी, घर लै लिया नवां, असीं साजो समान खरीदन लग पैंदे ना भी आ मेरा डाइनिंग टेबल है, साडा बैड है, आ लिविंग रूम च रखांगे, आ चीज़ां लांगे। प्यारिओ बाहर दे पर्दे, बाहर दीयां तस्वीरां, बाहर दीयां चीज़ां ते खरीद लियां जिहड़ियां अखां नूं प्रभावित करनगियां। घर दे कमरिਆਂ ਵਿੱਚ अंदर दी तैयारी की कीती है। हर कमरे 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਹਾਂ, अंदर दी तैयारी की। सवाल उठेगा अंदर दी तैयारी की हुंदी? नहीं प्यारिओ, पहला नहीं सा मैं मनदा, मैं भी कहना कोई फायदा नहीं। मैं बेनती करांगा तुसीं घर खाओ नहीं खाओ, अपने घर दे कमरिਆਂ ਵਿੱਚ गुरु के शब्द दा, बाणी दा कीर्तन जरूर चलन दिओ। सच ये वे कि उस संगीत विचों, शब्द विचों निकलियां हुई तरंगां तुहाडे कमरे विच असर जरूर करनगियां। फिर बेनती, एक सवाल नहीं पैदा होंदा असर ना होए, फिर बेनती है ये आपां कई वारी कहने एवें बाणी चल रही, वो नहीं प्यारिओ, बाणी एक तां शरीर समझदे आ, एक जिहड़ा वातावरण है उस उत्ते तरंगां इन्ना असर करदियां ने। इत्थों तक तुसी अपनी गड्डी दी सीट ते बैठ के रोजाना नेम नाल जिन्ना समा चलाते हो, अद्धा घंटा बोल के, असीं कहने टेप लाई बोल के पाठ करो। याद रखियो बाकियां गड्डियां दी बजाय जदों उस गड्डी च बैठोगे जिथे जपे सच्ची मुच्ची उहदे बैठिया सार साडे ते तरंगा असर करनगियां। मैं फिर अर्ज करा प्रैक्टिकल करके आपां देखिए इस चीज़ नूं। हुण उत्थे बाबा साहिब जी दा बचन है, उत्थे अमृत वेले जी सिंह संत एक बजुर्ग ने, दो बजुर्ग ने जिहड़े अंदर जाते हैं, जिहड़े विछाई करते हैं बड़ी निमरता च। ते मैं ते सच्ची लोग कथा करने वास्ते देखण गया सां भी ये सारी गल है कि जिवें हजूर साहिब, मैं विचों थोड़ियां बेनतियां करदियां जदों बाहर आईदा कई बारी सुनन नूं मिलदा जी कि थल्ले महाराज दे गिला कशहरा मिलदा है, कई सज्जन कहने दातन मिलदी है। मेरे मन से भी क्यों आपां भुलेखे च रखिए, पुछ ही लईए। मैं उत्थे सिंह साहब नूं बेनती कीती जी, उन्होंने नाल मेरे सज्जन गए, खास करके बाबा बलविंदर सिंह जी ने कार सेवा वाले। मैं फिर बेनती करांगा बाबा शब्द वेख के कभी किसी प्रति निंदिया दे पुरने ना बनाओ। पता नहीं केड़ा बंदगी करने वाली रूह बैठी जे 22 पखंडी ने ना एक गुरु तेग बहादुर भी बैठा होया है। असी गए जी हजूर साहब दे की गए जी, जेड़ा आप जी लाइव होंदा देखदे हो ना, ये सारे दा सारा थल्लों पत्थर नाल डंप कीता होया, चूना पा पा के ना, थल्ले कोई चीज़ नहीं जिहड़ी आपां सुनने आ। हाँ ये तीन पासे जिहड़ी एक गैलरी बनी हुई है, जिवें मान लो भी परिक्रमा कर ली, परिक्रमा तो चारे पासे, तीन पासे मेरा ख्याल 10 फुट होनी है जिहड़ी तिन्ना पासियां ते घुमदी है। कुछ विच थावां ने जिहड़ियां भोड़ा टाइप बनियां ने, इहदा मतलब पुराने समय कोई बैठते होणगे। और फिर दसदे ने असीं अंदर 7-7 फुट ड्रिल करके देखे, उत्तों भी देखे, सिर्फ अंदरों चूना ते पत्थर निकलता है। सच्ची मेरी उदों तसल्ली हुई भी बंदे ने गल्लां सुनने आपां उत्थे है की है। इसे तरह क्योंकि संगत कोई भी अमृत वेले है, वो बाबा जी इन्नी भिजी रूह बोल नहीं सन रहे, पर उन्होंने चेहरा दसदा सी अंदर गुरु शब्द की बख्शीश है। तो मैं उत्थे बड़ा ऐसा पूछा जी, मैं कहा जी ये सारी मैं खास करके तां लगाए भी देखने लिए, क्योंकि हरमंदर साहिब की पूरी मर्यादा के दर्शन कर ली घट्टो घट्ट 4-5 दिन चाहिए, क्योंकि समा बनाया जाए ना भी दोपहरे के कीर्तन तो पहला सेवा की है, 4-4 घंटे 3-3 घंटे करके ध्यान न दिया तां समझ पैंदी। वो कहने बाबा जी कई दहाकियां तो आ रहे हैं, घर विआह हो जाए, मौत हो जाए, जो कुछ मर्जी वापर जाए, इन्होंने जिदन दे आना शुरू किया, एक दिन भी कभी नागा नहीं पाया। कहना बहुत सौखा है, मौत घर हुई होवे ते बंदा ऊंची पिछे उस सेवा च
मैं फिर बेनती करांगा कि गुरु साहब के बख्शिश कर दिया कि अमृत वेले, फिर अगली गल, अमृत वेले जदों कोई बंदगी करता है टिक के, मैं हर गल बाणी चो कह रहा, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ शरीर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ रूहानी सवास निकलते हैं, रूहानी कह रहे, रूहानी ਤਾਂ ने जे सवासां ਵਿੱਚ सिमरन चल रहा, वो सवास गुरु ग्रंथ साहिब के मुताबिक परिंदियां उत्ते भी असर कर जाते, पंछियां ते। एक वचन होंदा जी महाराज जी का, चिड़ी चौकी पौ फुटी वगण बहुत तरंग अचरज रूप संतन रचे नानक नामे रंग। हुण ये भी दरबार साहिब से अरबा है, चिड़ियां चहकदियां ने। आप जी देखो रात को 11-12 बजे परिक्रमा च लंघो, संगत आपस बोलती होवे, पर बेरियां ते बैठियां हुई चिड़ियां कदी चहकदियां नहीं। इस तरह लगता जिवें चादर चिट्टी नहीं पाई होती, बेरियां भरियां हुई चहकदियां नहीं। जदों रात को 2:30-3 बजते हैं, वो चिड़ियां चहकन लग पैंदियां। कारण रात के पहले पैर वो टेगियां, पिछले पैर असल च सच ये बंदगी करने वाले दी शरीर दियां तरंगां दा असर पंछियां उत्ते भी पैंदा। प्यारिओ सच्ची मुच्ची जे कोई सानू पूछे, मैं तो कहांगा चिड़ियां चहकदियां, ते जे गुरु नूं पुछ के वेखो कह गए नहीं चिड़ियां चहकदियां नहीं, रब दा नाम जपदियां। जो बोलता है मृगमीन पंखेरू, सो बिन हर जाप दिखाए नहीं होर। मैं फिर रिपीट करांगा, असी अमृत वेले नहीं उठते, वखरा विषय, पर कदी इहनूं खंडन ना करिए, अमृत वेला हुंदा नहीं। इह ते सतगुरु कहंदे ने जे सचियार होना पहला तेरे लिए कदम एवे, अमृत वेले उठ के ओदी सिफत कर, ओदी वडियाई कर, ओदे गुण गा। रात नूं सौण लग्या ते अमृत वेले, हुण इस तो बाद जिहड़ा ये सचियार हो जाए, ये जप लई मैं मान लो अमृत वेले उठ गया, वाहिगुरू शब्द जपन लग पिया, कीर्तन कर लग पिया, तो मेरा करैक्टर दिनों दिन निगरता जाए। ये गल फिर ध्यान नाल सुनियो, इतों तक तो हो गया कि अमृत वेला सच नाल वडियाई विचार, पर इस वडियाई विचार लई करैक्टर किहो जिहा चाहीदा है, इस जप करन वास्ते किहड़े गुण चाहीदे ने। महाराज कहंदे जे ये गुण तेरे च आ गए ना, फिर चेते रखी तेरी जिंदगी घड़ी जाए। हुण इस पौड़ी दे पहली पौड़ी दे अर्थ मैं 4 पौड़ियां तक कीते, ते जे हुण कोई पूछे भी सारी इस विचार का तत्त, वो 38वीं पौड़ी ते आ जाओ। गुरमुखो आ 8 गुण रब नूं जिन्ने रब ने जिन्हों दे दिते, क्योंकि अपने आप नहीं मिलते, क्या जरूर है उद्यम कर। 8 गुण जिन्हों परमात्मा ने दे दिते ना, 7 जी समझो वो खालसा बन गया, वो गुरसिख बन गया, वो गुरमुख बन गया, वो सचियार बन गया, वो संत बन गया, वो ज्ञानी बन गया, वो साध बन गया, वो सतपुरख बन गया। पर जिहदे कोल आ 7 गुण आ जाना, सच्ची मुच्ची उहदा जीवन घड़िया जाता। वो गुण ने आपां थोड़े देख लीए जी। बेनती है पहली गल कि जिहड़ी उदाहरण असीं रोज़ पढ़ने, अज दे समय विच बहुत कुछ मशीनी युग विच बदल चुका है। आप सबनूं पता है गहने जिहड़े हुण घड़े जांदे आ, हुण मशीनां घड़दियां पईआं ना जी, डिजाइन मशीनां कर रही हैं, पर उन्हां गल्लां नूं असीं बदल नहीं सकांगे। हुण जे कोई कहे जी सोने के गहने तक कंप्यूटराइज मशीनां ही सब कुछ करदियां ने, जो मर्जी मशीन तरक्की कर जाए, पर सानू रूहानियत विच अर्थ नहीं, असीं बाणी नहीं बदल सकांगे। सानू अर्थ समझाउण उत्ते जोर देना चाहिए, ना कि उन्हां उदाहरणां नूं बदलीए। हुण इत्थे जिहड़ी उदाहरण गुरु जी ने दित्ती, जिहड़ी 38वीं पौड़ी है, जत पहारा धीरे सुनियार, ऐरन मत वेद हथियार, भाओ खला। ਇਹਦਾ पाठ बिंदी रहती करना, खला नहीं करना। भाओ खला महाराज कहते ने भै दी जत पहारा धीरे सुनियार। इत्थों तक ते क्या भी आ गुण चाहिए ने, ये फिर नुकते नूं सुनो, इत्थों तक आ कुछ चाहिए, अगे जाके फिर क्या भाई ये भी वो घड़ सकते हैं जिहदे उत्ते नदर होवे, क्योंकि उहदी नदर तो बिना गुण भी हासिल नहीं किए जा सकते। हुण ये उदाहरण है सोना घड़न दी। बजुर्गों जां आपां जिहड़े पंजाब विच देखदे आए हैं, सुनार वीर गहने घड़दे, सानूं बड़ी छेती समझ पै जानी इहदी।
भावें ना भी असीं किते वो प्रोसैस आप कीता होवे जां प्रक्रिया शामिल होए नहीं होए, पर समझ तां पै जानी है ना। गुरमुखो, घड़ी हुई चीज़ की बड़ी कीमत पैंदी। मैं सिर्फ ये बेनती कर दियाँ, मान लो एक बहुत बड़ा मार्बल संग मार्बल पत्थर है ना जी, वो कोई खरीद के ले आया तो वो पत्थर आ गया मान लो लाख रुपये का। मैं उदाहरण दे दिया कि आप पत्थर की कीमत पा रहे लाख का आ गया, तो उन्होंने मूर्तिकार ने ध्यान नाल रिखण किया ये चो मूर्ति कि निकल सकती। उन्हें जी फिर उस मूर्ति को बना ली, उन्होंने घड़ना शुरू कर दिता, तराशन लग गया। जदों उन्हें पत्थर तराश दिता, मूर्ति मार्बल दे विचों निकल आई, तो जदों वो बाजार च रह गया उसकी कीमत पै गई 10 लाख। हुण एक सवाल उठेगा भी लाख का पत्थर ते 10 लाख की मूर्ति क्यों? जिहदे चों निकली उसकी कीमत घट, वो अगों उत्तर देगा घड़ियां होइयां दी कीमत पैंदी हुंदी है, क्योंकि उन्होंने घड़ दिता गया है। लकड़ का मुੱਢ ले लो कि साडे वेंदे सन, वो थोड़े रुपया आ जाता सी, ते जे सियाणा कारीगर वो घड़ के अपनी कला राही अपने आर्ट राही ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई बुत बना दे, कोई चीज़ बना दे, वो हज़ारां दी विकदी, क्योंकि लकड़ घड़न तो बाद उसकी कीमत पै जाती है। प्यारे पत्थर घड़ो कीमत पैंदी, लकड़ घड़ो कीमत पैंदी है। जिस बंदे का जीवन शब्द नाल घड़िया जाए ना, सच में रब की दरगाह विच ओदी भी कीमत पै जाती है। इत्थे हुण गुरु जी ने गल सोना घड़न दी कीती। किन्नियां मैं कई बार सोचना भी इन्ना सुखैन ना सच्ची जे, हुण जदों नहीं बाणी पढ़दे ते फिर ते औखा लगना ही है ना। इन्ना सुखैन गुरु ग्रंथ साहिब सुमत दिंदे ने ना जी, पुछो कोई निक्कियां निक्कियां उदाहरण साडे घरां च वरते। एक दिन मैं बेनती की जी, जे किसी वेदांती नूं कोई पुछे, वेदां पढ़न वाले नूं भी अगर प्रभु का नाम भुल जाए तो की हुंदा है? हो सकता अपनी विद्वता अनुसार कभी सुरत बुद्ध जां होर गल्लां करे। ते प्रेमा भगती करने वाले नूं पुछो जी, जे परमात्मा का नाम भुल जाए तो दुख किहो जिहा हुंदा है? वो इको गल कहंदे, वो सामने सज्जर गां सूई, ये बाणी दे बचन। ते जदों गां दे बच्चे नूं कोई गां तो दूर करदा है ते गां किले दे उत्ते खौरू पांदी घूमदी है, कह लगे बस इन्ना दुख लगदे नाम भुलण दा जिन्ना दुख इस गां नूं अपने बच्चे तो विछड़ के है। मोहे लागती ताला बेली बछरे बिन गाय अकेली। देखो कितनी वड्डी गल। अगला कहेगा जी कि उंज वैसे रूहानियत पक्षों बड़ी वड्डी है। जे उदाहरण देखो भी गां दा बच्चा खिंचिया ते गां तड़पन लग पई, कह लगे बस इस तरह हुंदा ही जिवें गां दे नाल वापरिया। जे कोई पूछे जी नाम दा रस की है, वही बच्चा दोबारा गां दे थल्ले छड्डिया ते कह लगे जैसे गाय का बाछा छूटला थन चोखता माखन गूटला, जिवें आ दुध घुट घुट करके पींदा, इहो जिहा स्वाद नाम जपण विच आउंदा। बड़ी सरल जी गल है। हुण अज जिहड़ी गल आपां करन लगे सचियार पुरख कहो खालसा कहो, क्योंकि मैं शब्द खालसा भी वरते है तो सारे दैवी गुण। गुणा तो बिना ना जिहड़ा मर्जी अपनी बॉडी नाल लाई जाए ना लाउण नाल कुछ नहीं हुंदा। हाँ लोग प्रभावित हो जाते हैं, गुण अपने आप ही दसन लग पैंदे हैं। हुण उत्थे है सोना घड़न दे लई किन्ना चीज़ां दी लोड़ है। पहला मैं थोड़ी जी उदाहरण देना। एक सोने का गहना घड़न लई, ये आप जी रोज पढ़ते हो, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। सब तो पहला तुरदियां फिरदियां गहने नहीं घड़े जाते। गहना करने वास्ते टिकना पैंदा है, टिकाना चाहिए ना, अड्डा चाहिए जिन्होंने दुकान कहने। जे दुकान है तो कोई गहना घड़ूगा ना। पहली गल दुकान होवे, अड्डा होवे, थां होवे। जे मान लो थां बड़ी कीमती है तो चंगा कारीगर नहीं मिलता, कल्ले थां ने की कर देना। दुकान तो ले ली बाजार में 2 करोड़ की, ते जे कारीगर ही कोई नहीं मिले सोना करने वाले 2 करोड़ की दुकान की करूगी? क्योंकि उस तो बाद साडे कोल चाहिदा है कारीगर। सुनियो फिर ध्यान नाल, कारीगर आ गया या सुनार वीर आ गया, स्वर्णकार आ गया, सोना करने वाला। हुण उहदे कोल हुनर है, अकल है, बरीक तो बरीक मीनाकारी कर सकता है, तो वो दुकान जाके बह जाए तो गहना घड़िया जाऊगा। वो कहेगा भाई सज्जनों एक गल चेते रखियो,
गहना तां मैं घड़ सकना, मैनू संद लिया के दिओ। औजार जिन्हों आपां कहने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਡਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਸੋਨਾ ਢਾਲਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਧੋਕਣੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ, ਧੋਕਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਐਰਨ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਧਾਤੂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹਥੌੜਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਦ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕੱਲਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਫਿਰ ਸੋਨਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਘੜਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਚੀ ਇਹ ਜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਘੜਿਆ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਪ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਪਟ ਕਮਾਵੇ ਗਿਰਦਾ ਸੁਧ ਨਾ ਹੋਈ। ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੀਵਨ ਘੜਨ ਲਈ ਜਤ ਪਹਾਰਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀਏ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਇਸ ਜਤ ਪਹਾਰਾ, ਇਸ ਦੇ ਪੱਪੇ ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੱਪੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾ ਲੱਗਾ, ਪਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਹਾਰਾ। ਪਹਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਦੁਕਾਨ, ਥਾਂ, ਅੱਡਾ ਸ਼ਬਦ में ਵਰਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੋਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਯਤੀ। ਉਂਝ ਜੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਯਹੀਏ ਨਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਯਤ, ਯਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਜੱਜੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਤ। ਜਤ ਜਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਧ ਗਲਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ, ਜਤ ਦਾ ਅਰਥ ਜਤੀ। ਜਤੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਨਨੇ ਜੀਵਨ ਘੜਨਾ ਹੈ, ਜਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਵੇ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਜਤੀ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਜਤੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਤੀ ਸਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ, ਲక్ష్మణ ਜਤੀ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਜਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ 125 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੇ ਗਏ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। 113 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ, 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾਈ, 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰੀ ਜਿੱਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ। 4 ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਭਾਈ ਸਧਾਰੀ, ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ, ਭਾਈ ਮਹਿਮੂ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ। 4 ਬੇਟੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਤੇ, ਅੱਗੇ ਪੜਪੋਤੇ। ਇੰਦਰੀ ਜਿੱਤ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਪਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਦਰੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਇੰਦਰੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਆਏ। ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰੰਭ 'ਚ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੌੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਕਥਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਲੱਛੇਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਪ ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਪ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਪ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੇ,
उन्हां विचों एक साडे कान ने, साडियां अखां ने 2, साडी नासका है 3, ते उस तो बाद साडी जीभ, ये ज्ञान इंद्र है, ते 5वीं साडी स्किन त्वचा जिहड़ी ये ज्ञान इंद्र है। 5 ज्ञान इंद्र हो गए। उस तो बाद 5 कर्म इंद्र ने साडे जिहड़े काम करदे आ, जिवें हत्थ ने, पैर ने, साडा मूँह है, जीभ जिहड़ी ज्ञान इंद्र है, मूँह कर्म इंद्र है। उस तो बाद हत्थ पैर, साडा मूँह, जनन इंद्री जिस राही संसार की सृष्टि की उत्पत्ति चलदी, ते मल द्वार जिस राही साडी बॉडी दे विचों मल जिहड़ा है वो शरीर तो खारज हुंदा है। ये 5 कर्म इंद्रे ने। इत्थे क्या जत पहारा ज्ञान इंद्रे संसार नाल संबंध बनाते आ। वो चंगा भी ज्ञान दे सकते हैं ते मंदा भी दे सकते हैं। ये अखां जे गुटके तो लगातार सुखमनी साहब चेते करदियां रहन ते ये अखां ज्ञान दे के सुखमनी साहब धुर ज़हन में चल जा सकदियां ने। ये अखां जे गंदियां मंदियां तस्वीरां वेंदियां रहन, याद रखियो पचा इन्हां ने फिर भी देना है, क्योंकि चाहे ज्ञान चाहे अज्ञान उन्होंने हर थां गुरु जी कहते सब तो पहला जिन्हें जप करना है वो अपनियां इंद्रियां ते काबू पाए। सवाल उठदा जी धक्के नाल इंद्रियां ते काबू पै सकदा? मैं अखां बंद कर लांगा, भी मेरी अखां दे जे ज्ञान इंद्रियां मैं कुछ नहीं देखना, पर जिहड़ा कुछ मैं देखिया ना अखां कहंदी चल कोई नहीं तू ना देख, पर जिहड़ा कुछ असीं पहला मन नूं दिखाया सी तेरी चुप विच तेरियां अखां बंद विच ओह दिखाई जाना। हुण ये जिहड़े फिर सुणो ते जिहड़े ज्ञान इंद्रे ने इन्हां नूं असीं गुरु ग्रंथ साहिब च देखने किवें इन्हां ते काबू पाए। थोड़ा जिहा जोर हट लाना पैंदा पर ओहदी किरपा नाल, धक्के नाल नहीं जी। धक्के नाल कदी किस दा होया जी? इसे करके तुसीं देखो कि सी मैं फिर बिनती कौमी च नहीं कह रहा, मैं जो किते बाहर जाना अनमत वाले बंदे मिलते हैं जी, इस साधु ने इंद्री ते काबू पा लिया जी, इन कन्ना ते काबू पा लिया जी। वो की करते हैं फिजिकल दिसदी कोई चीज नूं खत्म करते हैं। फिर सुनियो जिवें किसी नूं अखां ने देखिया उन्हें अखां च सलाइयां मार के अखां नीआं कर दित्तियां, किसी ने कन्न सदाली बंद कर लिया, किसी ने सच्ची मुची जन इंद्रियां। इससे बंदे मिलते हैं नागे साधु वो अपनियां इंद्रियां नूं काबू कर लिए कर रहे हैं। ये सिर्फ फिजिकल दिसदे होए ढांचे नूं काबू कर रहे हैं। सप ते अंदर बैठा ते उत्तों तुसीं खुड खुड कहंदे ना तुहाडे रुड जी नूं कि वर्मी सप बैठा अंदर ते उत्तों मैं चंगी तरह मिट्टी लैके पोचा फेर के कहा सप मर गया। याद रखो साडे पोचे फेरन नाल बाहरों भुलेखा पै सकदा है, अंदर वाला सप नहीं मरिया। मन तां उस तरह अखां कढ़ दित्तियां, कन्ना सिक्का पा दे। हुण गुरु ग्रंथ साहिब नूं पुछो महाराज जी ये इंद्रियां ते किवें काबू पाए? क्योंकि जप करना है। गुरु साहिब ने क्या याद रखी इन्हां ज्ञान इंद्रियां विचों 3 इंद्रियां दा पहरा देना शुरू कर दे। मतलब नहीं वरते 3 इंद्रियां दा पहरा, मैं 5 नहीं कह रहा। मैं नासका दा जिक्र नहीं करांगा, गुरु को स्किन दा जिक्र नहीं करांगा, इत्थे भी ज्ञान कराना। सिर्फ 3 दा, अखां दा, कन दा ते जीभ दा। वाहिगुरू जी मनोविज्ञान कहता है, साडे सिख विद्वान भी कहते हैं भी 83% बंदे दे अंदर दा खंडा इहदियां 2 अखां करदियां, 14% इहदे कन में उधर शायद क्या सी ते 3% आ जीभ काम करदी है। 100% हो गया ना। गुरु ग्रंथ साहिब नूं पुछो ते मैं हैरान हूं ना, जदों गुरु जी इंद्रियां दी गल करदे आ वो जोर ही 3 ते दिंदे आ। नक दा ज्यादा जिक्र नहीं करते, चमड़ी का नहीं क्या करते। इतों तक आप जी आनंद साहिब पढ़ रहे हो, इस आनंद साहिब विच 3 ज्ञान इंद्रां दा जिक्र है। एक है ये रसना तू अमृत सराच रखी तेरी प्यास ना जाए, प्यास ना जाए होर किते जितर हरस पल्ले ना पाए, जिचर हरस पल्ले ना पाए। रसना नूं क्या एक तुसीं बचन पढ़दे हो, ए सर्वनो मेरियो सच है सुनना नो पठाए, सच है सुनना नो पठाए। 9 उत्थे औंकड़ नहीं घोड़ा लगा, सच है सुनना नो पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी का नाम क्या। तीसरा क्या ए नेत्रो मेरियो
हर तुम में जो धरी हर बिन अवर ना देखो कोई। नक नूं नहीं क्या, मैं फिर बेनती करा, चमड़ी ने क्या उन सीधे सारे नूं कह दिता है कि शरीरा मेरा इस जग में आए का क्या तुद कर्म कमाया। हुण फिर सवाल उत्थे ही खलोता है, ये तां कह दिता ए सर्वणु मेरियो, ए रसना, ए नेत्रो मेरियो, पर किवें काबू करिए। हाँ, सुखमनी साहब जी कृपा की सतगुरां ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਟ ਪਹਾੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਨਿਤਨੇਮ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਛਬੀਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, सब कुछ होगा। वो प्यारे हो, छबीलां तां सिर्फ तन नूं कुछ हिस्से नूं ठंड पहुंचादियां ने, सुखमनी साहब पढ़ोगे ना पूरे दा पूरा अंदर बाहर ठंडा हो जाएगा। सुखमनी साहब का निवास हिरदियां च है। सुखमनी सुख अमृत गुरनाम भगत जना कै सवाल उठदा जी, सारा पाठ नहीं होता 24 अष्टपदियां। चलो पुराने शास्त्रकारा ने कहा भी 24 अष्टपदियां ने ते 24,000 सुआस ने, इस तरह भी पढ़ने मिलता है। पर मैं एकदम बेनती करा, ठीक उन्होंने ख्याल मुबारक, जदों बंदा सुखमनी साहब नाल जुड़ जाता है, जिहड़े रोज पाठ करते हैं, बीबियां चाहे बजुर्ग बैठे हो, तुसीं याद रखियो जिदन पाठ करन दे विच किते मान लो अगे पिछे देरी हो जाए, आप जी रात नूं सुते होगे तो सुखमनी साहब दीयां तुखां चलदियां होंदियां। गुरु केवल अखर नहीं, उन्होंने अखरां च गुरु दा आपा है। मैं एक उदाहरण आप जी देना, कई ने इन्हों किसी होर महापुरख नाल जोड़ी है, ये शायद पता हो, एक कोई ने बाबा संगत सिंह जी कमालिए वाले, नहीं पता होना। कमालिया जिहड़ा है कस्बा पाकिस्तान च अजकल, इन्हां दे बेटे हुए ने बाबा संत बाबा करतार सिंह कमालिए वाले। ये पटियाले संजी, पटियाले के सज्जनों को पता होना, मॉडल टाउन पटियाले इन्हां दा स्थान है। इन्हां दे जीवन नाल संबंधित 4 किताबां ने गुरमुखी च, उहदा नाम है कथड़ियां संताहा। उस दे विच एक किताब च लिखिया है कि बाबा संगत सिंह जी कमालिए वाले पाकिस्तान विच एक थां टोबा टेक सिंह, उत्थे कथा करन गए। एक देश तो पहला दी गल्लां ने वंड तो, वो छोटी उम्र च कथा करन गए ते संगत इस तरह भरपूर बैठी, ते एक मुसलमानी लिबास विच, क्योंकि लिबास तो बंदा पछाणिया जाता है, उन्हें सलवार पाई, कमीज पाया, ते बीबी ने सारा तन ढकिया, वो संगत च पिछे बैठे सुन पे कथा। मैं गुरमुखो किताबां दा हवाला इस करके देना क्योंकि अज हर प्रचारक नूं असां आपे शकी कीता होया, ये मनीए सी, क्योंकि बोली जाना भी ये आ उगण। मैं कहना सतगुरु कदों सानू बिरती छज वाली देगा, सारी जिंदगी छंग नहीं बड़ी रहा। 2 चीज़ां वरते से अपने घर च, एक छज एक छाननी। जिन्हां बीबियां वरतियां नूं पता होना, छज जदों छटदे ने ना ते दाने छज पिछा कर दिंदा सी, धूड़ ते जिहड़े रोड़ ने वो बाहर सड़ दिंदा सी। छाननी इन्नी नकम्मी है, सारा तप थले सड़ दिंदी है ते छान अपने को रख लेंदी है। छज बनिए छाननी नहीं, कोई बंदा दुनिया च पूरा नहीं। मैं एक बार कहा सी, किसी भी बंदे ते माड़े दिन आए होण, पुत्र करके, धी करके, कारोबार करके, अपने जीवन करके, ते तेरा जीवन है उन्होंने वेख के हस ना, तू थां थां दस ना, क्योंकि समय दियां अखां बड़ियां तेज ने, उन्होंने तेरा चेहरा पहचान लेना, एक दिन तेरे को वो समा आ जाना है। समा सब कोई देखता है। बाबा संगत सिंह हुणी कथा कर रहे सन, वो बड़े सरल पंजाबी बोल, उदों उर्दू भी ज्यादा बुजुर्ग वरतते सन। जदों कथा करके हटे, वो दोनों जी, वो हसबैंड वाइफ सन, वो उठ के बाबा जी को बाहर चले गए लंगर च, वो रो पाए दोनों जने। बाबा संगत सिंह जी पूछते हैं, तुझे रोए क्यों? कहने लगे, शब्द कहने लगे, दरवेश जी, दरवेश कहना से आप, दरवेश जी
साडा कामकार बहुत सी, सब कुछ चला गया, इन्ने करजाई हुए हैं, दोनों जी नठ के आए चोरी। किसी रिश्तेदार ने, किसी भैन भरा ने, किसी ने साथ नहीं दिता। ते एक गुरबाणी तद कहती है, जिन्हां लोकां ते आस रखने कदी भरोसा ना करियो, ते इन्ना भरोसा करियो जिधर सारे छड़ देंगे गुरु नानक ने बांह नहीं छड्डी। सबो भजै आसरा, चौकै सब उसलाओ, चित आवे उस पार ब्रह्म लगे ना तत्ती भाव। कह लगे दरवेश जी सारे छड़ गए, भैन भरा रिश्तेदार सबो साडियां गल्लां करन, ये फरेबी ने, झूठे ने। कह लगे अखीर ते सी इत्थे आ गए। सारे कुछ सिर लकाण वाली थां नहीं, ते ग्रंथी साहब ने, भाई साहब ने, बाबा जी जिहड़ी कथा कर रहे, सेवा करते हैं, असी आए ते आके बह गए, लंगर छकिया, ते साडे चेहरे ते मायूसी देख के कहने भाई तुसी मायूस क्यों हो, तुहाडे चेहरे ते इन्नी बेरौनकी क्यों? कहंदा मैं रो के दस दिता भी साडे कोल कोई थां रहन नूं नहीं, बहन नूं नहीं, साडा कुछ वापरिया, असी रात रह सकने। कहंदे सानू वेख के ना ते महाराज ने इशारा करके कहंदे आ ये उन्हां दी थां है जिन्हां दी कोई थां नहीं रहिंदी। हाँ जिहो जी सुक्की मिसी मैं खाना तुसी भी खाई जाओ, जिन्ने दिन रहना जी सदके रहो। कमरा खोल दिता भाई, पर रोटी जो मैं खाना वही खानी पैनी, लकावांगा कुछ नहीं। ते मेरी घर वाले नूं कहंदे बीबा तू भांडे मांजिया कर, लंगर सेवा कर लिया कर, मैनू कहंदे तप्पड़ झाड़ बाहर सेवा कर। कहंदे सी उदन दे इत्थे बैठे हैं ना, सानू पूरा टिकाव मिलिया, पर बाबा जी जिहड़ी तुसी इन्नी कथा कीती, सानू कोई कलाम दस सकते हो जिहदे नाल साडा सब कुछ गया होया वापस आ जाए? मेरी फिर तबीयत ना समझियो, क्योंकि जदों बंदा टुट जाता है ना, एक हुंदा शब्द देना दुकानदारी कमाने लई। मैं तो कई बार कहना जदों मन बहुत वासना च भटके ना, उदों शब्द पढ़ लिया करिए, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप चुका। इन्ने पढ़ लीए कि काम क्रोध और लोभ मोह बिनस जाए अमेर। कहने इच कोई है? कहने ये भंडारा भरिया पिया। उन्होंने उर्दू में एक तुक लिख दी जी, वो तुक सी प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निध। उर्दू च लिख दी कि प्रभु दा सिमरन समझा दिता भी खुदा दा जिक्र कीतिया, रब दा सिमरन कीतिया, परमात्मा नूं याद कीतिया, रिधियां सिद्धियां निधियां आ जांदियां। उंज मैं फिर बेनती करा ये काम कर ली। हुण साडा मतलब जदों काम नहीं चलदा उधर बाबा जी का शब्द जी सुखमनी साहब जी जिदन चल पिया, हुण नहीं काम ही इन्ना हो गया जी, नाम ही नहीं जपिया जाता। कबीर साहब कहते कबीर काम पर गल सिमरिए ऐसा सिमरो नित। जिदन तेरा काम ही उदन सिमरन करना, रोज क्यों नहीं करता? अमरापुर बासा करो, तेनू एक तां सिमरन कीतिया उत्थे थां मिलेगी जिथे मौत नहीं। दूजी गल हर गया बहोर है बित, जेडे तेरे पैसे मर गए ने वो भी निकल के आ जाएंगे, तू बंदगी करया कर। ये आओ जी तुक देख लियो भावें। उन्हें कहा जी प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निध। उन्होंने जी याद कर ली, दोवें जी भांडे मांजदे सेवा करदे। सच्ची जी मैं गल संखेप करा, जिदन कथा का भोग पिया जी उदन एक सिख फौजी अफसर आ गया, ਉਹਦੀ बहादुरी करके उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत ने मरबे दिते सन। वो 2 दिन रहा, उन्हें देखा भी दोवें जी बोलते भी नहीं, जबान तो कुछ पढ़ते ने, मुसलमान लगते हैं, जो बोलते आ बोल चाल च उन्होंने सारा उर्दू बोलते आ। उन्हें भांडे मांजदे पूछ लिया भी तुसी कौन, सारी मिथ्या सुनाती, असी आप अज असी इन्ने मजबूर हाँ। वो कहते जी मैनू मिले मरबे, तुसी मेरे मरबियां चलो, सिर्फ तुसी जेडे खाली ने उन्होंने निगरानी करनी, वो हल साना खूह का करना ते तुहानू मैं महीने के रुपये साल दे दियांगा, रहन नूं खान पान नूं सब कुछ मिलेगा। सच्ची जी उत्थे मत्था टेक के कह लगे वाह सतगुरु कि बाबा नानक तेरे बूहे तो कली रोटी नहीं मिली, रोटी का प्रबंध भी हो गया, चले गए। अच्छा जी बाबा संगत सिंह कई साल बाद फिर टोबा टेक सिंह गए कथा कर। जदों गए जी
ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਕੁੱਲੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ, ਤੁਰਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਤੇ ਦੋ ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਰੋ ਪਏ। ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਸੱਚੀ ਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਰਿੱਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਖੁੰਡਾ ਪਕੜਿਆ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੋਕੇ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਬਿਰਹਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮਰੱਬਿਆਂ ਹੀ ਦੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ 8 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲੋਕ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਈ ਮਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਪੈਸਾ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਰੱਬੇ ਕਿਉਂ ਬਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੇਤੇ, ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿੱਧ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ ਪਿਆਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਤ ਨਿਚੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਮਤ ਜਾਣੋ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਜਤ ਪਹਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੀਏ? ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੀਭ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੂੰ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂਗਾ ਜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਖੇੜਾ। ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਮਿਥਿਆ ਰਾਹੀਂ ਰਸਨਾ ਪਰਸ ਜਤ ਪਹਾੜਾ ਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਜਤ ਪਹਾੜਾ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਮਿਥਿਆ ਨਹੀਂ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਮੈਂ ਵੀ कहता ना झूठ बोलो, मिथ्या दर झूठ किवें झूठे? मन में प्रीत निरंजन दर्श, जिदन तेरे मन विच प्यारे वाहिगुरु जी दी मोहब्बत ते उहदे दर्शनां दी तलब पैदा हो जाएगी, फिर जबान झूठ नहीं बोलेगी, फिर जबान सतनाम वाहिगुरु बोलेगी। काबू आ सकते ने जत पहाड़। मिथ्या नाई रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श। अगे जी पर तेरे रूप ना पेख है नेत्र जत पहाड़ा। किवें जी? साध की टहल संत संग हेत, बंदगी करने वाले में मोहब्बत का। फिर बिनती जी हुण आप समझो भी बंदगी करने वाला कहता बाकी दुनिया नहीं तो नहीं। प्यारिओ हर बंदे नूं मिलदियां सार साडी बॉडी दा औरा बदलदा है। इसे करके साडी अरदास कहंदी सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चिता। मिथ्या नाई रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श। पर तेरे रूप ना पेख है नेत्र, साध की टहल संत संग हेत। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਕਰਨਾ ਸੁਣੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨੇ ਬਣਾ, ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੈ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਸ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖਿਆ ਨੇਤਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਿ ਸੰਤ ਸੰਗ हेत। उत्तर देगा ना, करना सुना काऊ की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। फिर महाराज मैं जती हो जाऊंगा। कह लगे इस तो अगला काम कर, जिदन तेरी रसना झूठ तो छुट जाए, अखा पराए रूप नूं वासना नाल ना देखा। हुण वेदे ते आपां सारे धीआं भैणां एक दूजे नूं सारे देखदे आ ना। एक बिरती हुंदी है चम बिरती, एक हुंदी है ब्रह्म बिरती। हुण जिस दिन करना सुने काऊ की निंदा, सब ते जाने आपस को मेरी जित जत पहाड़ा। महाराज कहते सब तो पहला सैल्फ कंट्रोल, करैक्टर का उच्चा होना बहुत जरूरी है। पर अपनी मर्जी नाल नहीं। कई बारी बंदे, मैं अगे तुहानूं कहा किसी नूं वेख के मत हसो। जेड़े बंदे हसदे सिर पर ने डिगदे देखे। भाई जोगा पेशावर तो चलिया,
चलो इस इत्थे साडे ते असीं ते विसाखी मनदे, पर अगलियां ते थां बनाया पेशावर च। भाई जोगा सिंह दा गुरुद्वारा छे पाकिस्तान जिहड़े गए वो तुरिया की हुक्म आया भी छड़ आ जाओ छेती ना, ब्याह आ जे घर डोली नहीं लैके गया, तुर पिया। पर प्यारिओ सिर्फ इन्ने ही निक्का जिहा फुरना उठ्या, मेरे वर्गा किहड़ा सिख होवेगा जिहड़ा घर वाली ब्याही छड्ड के आ गया। मैं किन्ना वासना नूं काबू कीता। असली गल तां इह सी ओहदी, जो साखी करो कहंदा मैं वासना काबू कर ली। प्यारिओ हशियार पाउंदिया तक बंदे दी बाजी लग चली सी। ये गुर प्रसाद वरतिया, गुरु ने डुबन तो बचा लिया। इंद्रियां अपनी कमाई नाल काबू नहीं होंदियां, किरपा नहीं भुलनी। आप जी देखो, जिस दिन कई महीने हो गए हम पाठ करते हैं, एक दिन बोल के नहीं, सिर्फ ठाठ फुरना बनाओ। अज तो इन्ने महीने हो गए, दूजे दिन उठ के दिखाओ जिवें दुध दे विच पई कोई कांजी कीमती दुध नूं फटा देंदी है, हंगता दा फुरना अंदर नूं फटा देंदा है। गुरु जी कहते गुर प्रसाद विख्या प्रहारा, मन की वासना मन ते टरे, इंद्री जित पंच दोख ते राहत, नानक कोट मद है को ऐसा। हाँ, अपरस पढ़ना है, अपरस नहीं पढ़ना। ऐड़ा गीतर लाग शब्द है परस, परस का मतलब छूना। ऐड़ा गीतर लग गया अपरस, अपरस का अर्थ उन्होंने कोई वासना छू नहीं सकती। उंज वैसे हिंदुस्तान में अपरस वो कहते जिहड़ा किसी को हथ नहीं लाता। मैं भांडे नूं हथ नहीं लाना, मैं तेरे कपड़े नूं हथ नहीं लाना, कपड़े लपेट के तुरे फिरना। महाराज कहते ने बाहर दे स्पर्श नाल नहीं, अंदर नूं बचा। पहली गल जी दुकान बना, सैल्फ कंट्रोल, इंद्रियां ते काबू जी, जत पहारा बन गया। अगली गल जीवन करने लई काली नहीं करीदी हुंदी, इहदे वास्ते धीरज दा होना बहुत जरूरी है। जत पहारा धीरज सुनियार, जिहड़ा जिन्ना सनार सुनियार भी कोल इहनूं वैगुरू जात नाल ना जोड़ के देखियो, जिन्ना वो धीरज वाला है ना उन्ना कोई नहीं जे। आपां मेरे वर्गा दे बंदा बैठा होवे 2 घड़ियां तरह के बाहर आ जाएगा, किन्ने किन्ने महीने जी एक गहने की मीनाकारी करी जाता हुंदा सी। आउणा निक्की निक्की टुक टुक करे जाना, ना अकदा सी ना थकदा सी, क्योंकि ओहदा धीरज कहंदा सी लगा रहो, एक दिन गहना बहुत कीमती बनेगा। बंदगी वास्ते धीरज चाहिए है प्यारिओ, इहदे लई काली नहीं। फिर है ना हुण जिवें आपां कहने भी सब कुछ रेडीमेड मिल जाए, बनाना करता शुरू लोगों ने ना। भारत में तो टीवी के सवेरे बैठे होंगे सारे, मैंने बख्श दिया जी, मैं निंदा नहीं कर रहा, वैसे उन्हें पहुँचा देना, 10वें द्वार पहुँच जाना, तेरा सैंस कबल दल खुल जाना, तेरे अंदर अनंद चुन चुन घर चुन पैना। अनंद शब्द की बात जी देखो सुनो। मैं कई बार सोचना वो बंदे हो जिहड़ा समर्थ सतगुरु है, वो कह रहा धीरज करो। हाँ जे मेहर करदा है तो मेरा ख्याल खिन लफ्ज भी बड़ा है। जे मेहर करदा तां सूखे खरे किए खिन माहे खिन च, हो सकता धीरज करके बह जा, पता नहीं कितना कुछ समा लग सकता है। बाबा साहब ने क्या कितना धीरज करके बैठे, कागा करन ढंडोलिया सगला खाया मास। मैं कहना एडी चढ़ती का हुण शरीर का बुढ़ेपा भी आ गया, सब कुछ आ गया। कहने लगे नहीं अजे अखां दी जोत ना मिली जाए, मैं अजे भी धीरज करके बैठा, आखिरी श्वास ही मिलेगा। कागा करन ढंडोलिया सगला खाया मास, ये दो नैना मत शुहो फिर देखण की आस। इसे नु क्या बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, इन्ना बड़ा चीज चाहिए। तो तुख भगत सरदास जी दी ना, हम सर दीन दयाल ना तुम सर, उस शब्द दियां खीरदियां तुकां, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ते ये नहीं क्या 1 महीना नित्यनेम करांगा। कहने लगे ये जन्म तुम्हारे लेखे, आ सारा जन्म तेरे नाम से कर देता, फिर ये नहीं क्या मिलेगा। कहने लगे नहीं, कह रविदास आस लग जीवो, अजे भी आस नाल बैठा वा, कृपा होगी। प्यारिओ मेरी बेनती जी, कालापन रूहानियत च नहीं चलन देता। हुण एक सियाणे ने उदाहरण दी, 3 तरह के पंछियों का जिक्र किया जी उन्होंने। एक शतुरमुर्ग, एक कुकड़ी, कुकड़ी आप मुर्गी, ते तीजी उकाब ते बाज। तुसीं देखिया होना भी शतुरमुर्ग जिहड़ा है, उहदे खंभ किन्ने वड्डे ने ना,
ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਉੱਡਦਾ ਦੇਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੰਭ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਰ ਉਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੀਤੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਖੰਭ ਹੈ ਪਰ ਉਡਾਰੀ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਆ ਕੁਕੜੀ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਰੱਖਦੇ ਸੰਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਉਡਾਓ ਨਾ, ਭੱਦੀ ਜੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਖੰਭ ਸਨ ਪਰ ਉਡਾਰੀ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਮੱਤ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ, ਸੁਰਤ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ। ਸੁਤਰ ਮੁਰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਨ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਸ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ, ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਕੁਕੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕੁ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਸੇ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ ਤੇ ਉਕਾਬ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਧੀਰਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਉਡਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੀਜ ਕੇ ਨਿਆਣਾ ਜੇ ਅੰਬ ਦੀ ਗਿਟਕ ਫੋਲ ਕੇ ਕਹੇ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਬਰ ਕਰ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਜਾ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਟਿਕਦਾ ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਧੀਰੇ ਜਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਨਨੀ ਗਰਭ ਪਾਲਤੀ ਸੁੱਤ ਕੀ ਕਰ ਆਸਾ, ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਧੀਰਜ, ਇੱਥੇ ਧੀਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੜੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਜਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਹਾਂ, ਧੀਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚੱਲੀ ਜਾ, ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਧੀਰਜ ਇੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਧੀਰਜ ਏਕ ਜਿਉਂ ਬਸਦਾ ਕੋਉ ਖੋਦੈ ਕੋਉ ਚੰਦਨ ਲੇਪੇ। ਧੀਰਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਈ ਮਾਰੀ ਖਾਲਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪਨ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਤੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਟਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਲੇਪਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਧੀਰਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਜੱਤ ਭਾਰਾ ਦੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ। ਸਿਰਫ ਜੇ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੱਤ ਭਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਣਿਆ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਐਰਨ ਮੱਤ, ਉਹ ਐਰਨਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਧਾਤ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੱਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਡੋਲ ਮੱਤ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਡੋਲ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਕਦੀ ਐਰਨ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੁਨਾਰਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਸੱਚੀ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬਣੀ ਸੱਟਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਰਨ ਉੱਤੇ। ਐਰਨ ਕਦੀ ਸੁਨਾਰ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਦੀ, ਸੁੱਖ ਦੀ, ਮਾਣ ਦੀ, ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਐਰਨ ਮਤ ਅਰਥ ਅਡੋਲ ਮਤ। ਗੁਰਮਤ ਮਤ ਅਚਲ ਹੈ, ਅਚਲ ਮਤ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡੇਗ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਸਵਾਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਿਉ ਜਿਉ ਸਦਾ ਸਵਾਨ ਤਜਤਨੇ ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਿਦ ਖਰ ਭਜੋ। ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਤ। ਅਡੋਲ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਐਨ ਬਣਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਮਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੋਡੀ ਜੀ ਸੱਚੀ ਜੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਸੱਚੀ। ਇਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੀਗਰ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਿੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ ਦੇਖੀ? ਫੋਨ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਆਕਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਵੀ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਓ ਪਿਆਰਿਓ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੈੱਲ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਿੰਤੂ ਕਰਿਆ। ਉਸ ਸੈੱਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੱਬ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸੈੱਲ 'ਚ ਸੀ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ।
ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮਤ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਫੁਰਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਤ ਵੇਂਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ। ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਣ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰਿਓ ਮਤ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਕੁਕਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਗੰਦੇ ਦਾ ਗੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਤ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਤ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਨ ਮਤ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਅਡੋਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਡੋਲੇ ਨਾ। ਜੇ ਮਤ ਡੋਲ ਗਈ ਤੇ ਗਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਘੜਿਆ ਜਾਣਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਘੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਤ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਾ ਮਤ ਦੇਹੋ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜਿਦ ਤੁਮੈ ਅਰਾਧਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਰਨ ਮਤ, ਉਹ ਅਡੋਲ ਮਤ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕਿਹੜਾ ਚਲਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਵੇਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਦੋ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। ਵਿਦਿਤ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਵੇਦ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ 4 ਵੇਦ ਨੇ। ਉਂਝ ਵੇਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਐਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਥੌੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਥੌੜਾ ਹੋਵੇ, ਅਡੋਲ ਮਤ ਹੋਵੇ, ਉੱਚਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਐਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਥੌੜਾ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤਤ ਗਿਆਨ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਮਾਗੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਹਥੌੜਾ ਬਣ ਕੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਥੌੜਾ। ਐਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਹੁਣ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧੋਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਧੋਕਣੀ ਸਮਝੇ ਨਾ, ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫੂਕਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਲੋਹੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਕਈ ਸੂਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ, ਸਾਹ ਪਿਛਾਂ ਸਵਾਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਕਿ ਉਹ ਫੂਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਭਉ ਖੱਲਾ। ਖੱਲਾ ਮੀਨਸ ਧੋਕਣੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਮੱਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਨਾਰ ਧੋਕਣੀ ਨਾਲ ਫੂਕ ਮਾਰਦਾ, ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਦੀ ਧੋਕਣੀ ਬਣਾ ਤੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਭਉ ਖੱਲਾ, ਭੈ ਦਾ ਅਰਥ ਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਭਉ ਵਰਤਿਆ, ਭੈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਆਏਗਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਡਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਲਾ ਭਉ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਲਾ ਡਰ। ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਲਾ ਡਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਲਾ ਭਉ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਜਨਮ ਲਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਵੈਸ਼ ਅਧੀਨ ਐਵੇਂ ਝਿੜਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਸੁਰਤ ਸਾਂਭੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਨਤਾ ਡਰੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੁਬਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਮੈਲੇ ਭਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੂ ਕੇ ਲੋਕ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੈਲੇ ਭੈ ਚੋਂ ਮੈਲਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੈਲਾ ਭਉ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉੱਥੇ ਅਗਲਾ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਲਾਭ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜੀ,
हर दूजरी लाम सतगुर पुरख मिलाया बलराम जीओ, निरभौ भै मन होए हउमै मैल गवाया बलराम जीओ। इस तुक नूं ध्यान नाल सुनियो फिर दोबारा। निरभौ भै मन होए हउमै मैल गवाया बलराम जीओ। जे सीधे अर्थ करा तो अर्थ ये हो गया कि निरभौ निरभौ हो गए। अगे भै मन होए ते मन च उठेगा भी भै होए ते निरभौ की अर्थ बन गए। निरभौ भै मन होए हउमै मैल गवाया बलराम जीओ। मैला है ना। निरभौ भै मन होए, ਇਹਦੇ अर्थ ये करांगे भै मन होए। मैं अनवय अर्थ कर रहा। शायद ਜਿਹੜੇ पुराने सज्जन सन अनवय अर्थ ਹੁੰਦੇ सन। पोइट्री विच मात्रा पूरियां करन लई शब्द अगे पिछे लग सकते हैं पर अर्थां च नहीं। जिवें तुसीं पढ़दे हो राखो कंध उसारो नीमा, पर आपां तां ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਨੀ ਰੱਖਣ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ गुरु साहब जी कहते ने ਅੱਜ कंध ਰੱਖਣ ਚੱਲੇ ਆ। राखो कंस उसारो नीवा, ये कविता भी चलेगा। अर्थ कर लग्या मैं ये नहीं कहूँगा कि उसारो नीवा, उत्थे मैं यही अर्थ करांगा राखो नीवा। अनवय अर्थ हो जाएंगे। इत्थे निरभौ भय मन होए, ਇਹਦਾ मतलब है वो गुरमुखा भौ खला। जिदन तेरे अंदर परमात्मा दा भय आ गया उस दिन दुनिया दा भौ खत्म हो जाना। तू निरभौ हो जाएगा क्योंकि खौमे दी मैल ही तेरे लिए भय बनी हुई। उंज भय कई तरह का जी। सच्ची जे कोई बंदा नहीं भय तो बिना, इत्थों तक एक दैवी भय है जिन्हें सूरज नूं ही बन के रखे। भय विच सूरज, भय विच चंद, को करोड़ी चलत ना अंत। गुरमुख सीधी गल सगलिया भौ लिखिया सिरलेख, सब दे मत्थे ते भय लिखिया होया रब ने। हुण वो जिहड़ा भौ फिर मन च उठेगा भी जे डरी जाना ते करैक्टर काहदा? निर्मल भौ जिहड़ा सिमरन चों निकलदा है। जदों भय परमात्मा दा होवेगा दुनिया वल्लों बंदा निरभौ रहेगा। ते जदों ये कहंदा रब की, उदों बंदा थर थर कंबदा है। परमात्मा दा भय। ये तो फिर बेनती करांगा कि गुरु साहब ने एक वचन किया है कि रब तो डरिए। शुरुआत करने हुण असीं कह तां दिंदे आ, असीं भी कहंदे आ गुरु ग्रंथ साहब साडे गुरु, मैं भी कहना आप जी कहंदे हो। ओ प्यारे हो, जे गुरु दा भय होवे ते सिख एक दूजे दी पग्गां लाण मारे यूरी च। ਇਹਦਾ मतलब सिर्फ बनावटी है। इस कौड़ी सच्चाई है कि ਉਹ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹੇਗਾ ਉਹਦੀ ਸਵੇਰੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ मैं सच्ची कहना। फिर भी बेनती जे ਜਿਹੜਾ गुरु ग्रंथ साहब की सेवा करता है ना, कहना सौखा घट्टो घट अदब वाले शब्द वरत्या करिए। जिहदी सेवा वो करता है ना, जिदन मालिक ने सुन लिया ना, कोई दा कुछ भी हो सकता। मैं तुहानूं डरा नहीं रहा पर सच्चाई है। भाई लखू नूं भाई बुद्धू ने धक्के मारिया सी ना, अजे भी आवा है ना लाहौर। भाई बुद्धू के बंदे यही क्या चल ओए भाई लखू नूं ये रोटी का वेला है। उन्हें जो अरदास की भी आवा पक जाए, उन्हें क्या नहीं बाहरों ने क्या गुरु क्या धक्के मारने वाले दे आवे कदी नहीं पकदे हुंदे। सच्ची मुझे तुहाडे सामने हिस्ट्री है। बुद्धू का आवा कच्चा रहा पर गुरु ने उन्हें बुद्धू ने भाई लखू ने कहता महाराज जी बख्श दो। कहना कि तेरा बोल नहीं झूठा पैन देना, इन्हू पैसे चाहिए ने ना, इहदियां कच्चियां भी पक्कियां दे पावे की जाणगे। भय कमाल होगी जी। भय होवे दूसरा कोई बेदबी करता है, सच्ची मुच्ची असीं मरन मारन तक जाने आ। सानू कदी नहीं पूछा किसी ने तुहाडे करके पुलिस अंदर जुत्तियां लैके आई, तुहानू सजा की चाहिए है? गोलक दे पैसे ने, जज पैसे लेंदे आ। मैनू पता, मैं ना नहीं लेना। तुहाडे अमेरिका च किते कथा करदा रिसीवर बैठा $500 लेंदा सी घंटे दा। वो दफ्तर जा कहंदा सी बंदियां वाले काम करो, मैनू पैसे क्यों देंदे पए हो? रिटायर मैं कहना चंगा बंदा होवेगा जिन्हें शब्द कहे। गुरु साहब जी ने बाणी च कहा जेड़ा बंदा बाणी दा भय नहीं करदा वो मेरा सिख है ही नहीं। शुरुआत दृष्टमान तो होंदी है। गुरु हरराय साहब महाराज ये बैठे सन, सिख बाणी पढ़ते है, काली नाल उतरे, गोडे ते सट वजी। उधर ने बचन क्या सी, जो सिख गुरबाणी भय करे
बिन प्रयास भव सागर करे, जिन पर अदब न बाणी धारा, जानो सो सुख ना है हमें हमारा। मेरी बेनती है, भय होना बहुत जरूरी, दैवी भय। महाराज कहते भौ खला, ये पंजवां गुण हो गया जी। पहला जत, दूजा धीरज, दूजा धीरज, तीजा अडोल मत, चौथा ज्ञान। आप सीधे सीधे ले रहे हैं। पंजवां भय, भौ खला, अगन तप ताओ। वो अग बालदा, ये अग की बालीए? कह लगे तू तपस्या दी अग बाल। केड़ी तपस्या? पुठे लटकना, सीधे लटकना? नहीं नहीं, गुरमुखो सब तो बड़ा तप है जप करना। कभी तुम देखो बाणी नाल जप तप इकट्ठी होंदा, तप जप नहीं होंदा। जप तप संयम धर्म ना कमाया, जप तप का बंद बेड़ला। जप अपने आप ही तप, सब तो बड़ा तप है गुर सेवा तपा सिर तप सारो। गुरमुखो जेड़ा ठंड दे विच खलोता लंगर दे भांडे मांजदा पे, एदा मुकाबला किसी एक लत्त ते खलोते पानी च ऋषि ने करदा है ना। जेड़ा गर्मी दे दिनां च कभी तुसीं देखियो गुरु रामदास दे चुल्हियां जदों उत्थे गुरुद्वारे इन्नी तपश पैंदी है सच्ची जे, उस अग दे विच 12-12 घंटे बीबियां प्रशादे लादियां ना। मैं कहना नहीं प्यारियो, इन्हां दा मुकाबला किसी तपीसर नहीं करना। तप दी अग बाल, सिमरन दी। फिर बिनती ये हो गया जी, 6 हो गए। भौ खला, अगन तप ताओ। हुण इत्थे ना कमाल की गल, गुरु जी ने सोना शब्द नहीं वरत्या। उदाहरण सुनार दियां ने, सोना नहीं वरत्या। अगे है हुण भांडा की चाहिए? भौ खला, अगन तप ताओ, भांडा पाओ। क्योंकि भौ ही भाव विच कन्वर्ट हुंदा है। नचन कुदन मन का चाओ, नानक जिन मन भाओ तिना मन भाओ। भय दी अगली स्टेप भाव है। मैं अगे अर्ज करांगा जी, सेंसिटिविटी जे किते सब बनया भाव की है। ये शब्द सारे साथ संगत बिना भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत नहीं होए। तेरी भाव की हुंदा है? हुण उथे प्रेम दा भांडा लिया, ये सचियारता खुशकी च नहीं पैदा होनी। भौ खला, अगन तप ताओ, भांडा पाओ। प्रेम दा भांडा पा प्यारे। प्रेम दी कुठाली होवे, की होवेगा? अमृत तित ढाल। इस इन्नियां चीजां विच ओ सोना ढालदा है, तू अमृत नूं ढाल लै। इनू फिर बेनती नहीं सुनी। अमृत दे तकरीबन 22 अर्थ बनते हैं गुरु ग्रंथ साहिब चों। हुण इत्थे विद्वान जो अमृत दे अर्थ करदे, कोई नाम दे अर्थ करदा, कोई बाणी दे करदा। सच्ची ये वे कि जे इन्ने करैक्टर उच्चा होगा, जेड़ा तू जप शुरू किया ना, आद सच जुगाद सच, ये अमृत बन के तेरे हिरदे विच ढल जाएगा जे तेरा एडा जीवन उच्चा होगा। अमृत अर्थ में नाम ही करांगा। भांडा पाओ, अमृत तित ढाल। किथे जी? घड़िया शब्द सच्ची टकसाल। शब्द के अर्थ भी बहुत ने। चलो अपने को समा इन्ना है, शब्द के अर्थ बहुत ने गुरु ग्रंथ साहिब जी। किते शब्द अर्थ बोल, अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चे सवारिया। ये ते शब्द अर्थ बोल। एक तुझी पढ़ते हो, अनहता शब्द वाह जंत बेरी, सोहला साहिब जी। अनहद शब्द, सिखो शब्द प्यारो, जन्म मरण की टेके गुरबाणी। देखो शब्द ने सारे। एक वचन महाराज जी का आंदा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर, उत्पत परलो शब्दे होवे, शब्दे ही फिर ओपत होवे। उत्थे शब्द का अर्थ करांगे ब्रह्म परमात्मा। इत्थे शब्द का अर्थ मैं यूं करांगा क्योंकि जप संपूर्ण हो रहा है। मैं सच्ची लोग के तो पढ़ के नहीं कर रहा। घड़िया शब्द सच्ची टकसाल तो पहला, पाओ खला, अगन तपताओ, भांडा पाओ, अमृत तित ढाल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਢਲਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਾਲ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਇਹ ਘੜਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਅੱਗੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ? ਬਾਬਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਚਾਹੀਏ। ਘੜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸੁਨਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਟਕਸਾਲ ਵੱਖਰੀ, ਸੁਨਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
क्योंकि टकसाल भी सिक्के ढाले जाते हैं। हे सतगुरु घड़िया शब्द सच्ची टकसाल, शब्द का अर्थ इत्थे करांगे जीवन। सच्ची टकसाल, सच्ची टकसाल का अर्थ सत संगत, जिते बाणी का प्रकाश, जिस टकसाल विच सिक्का ढल के बादशाह की मोहर लग जाए, वो जिथे भी लै जाओ चलेगा। वो प्यारियो जिहदा जीवन गुरु नानक की संगत ढल के बाबे की मोहर लग जाए, लोक विच भी चलेगा ते परलोक विच भी चलेगा। टकसाल, सच्ची टकसाल, घड़िया शब्द सच्ची टकसाल। इन्ना जीवन होवे बाबा जी, ये फिर किवें टलेगा, किवें होवेगा? गुरु जी कहते ने अपनी मर्जी नाल नहीं होगा। जिन को नदर कर्म तिन कार। वाहिगुरु फिर बेनती जे, जिन को दर ते जिन्ना उत्ते शब्द है नजर। हाँ जी, एक शब्द परसी अरबी पढ़ांगे नजर, पर गुरबाणी विच ज्यादा शब्द जिहड़ा दद्दे नाल नदर वरते हैं। मैं शायद कल कहा सी कि अज किते गल चल रही सी, बैठिया भाषावां, एक शब्द होंदे ने तत्सम, व्याकरण बड़ी जरूरी, एक होंदे तत् भाव। तत्सम जिहड़ा बराबर अर्थ रखदा होवे, जिहड़ा बदलिया होया शब्द है। हुण शब्द ते नजर है, ते जे किसी फारसी पढ़े कोल दी नजर, वो कहेगा तू गलत बोल रही है, पर नहीं, भाषा एक दूजे तो शब्द उधारे लेंदी। इत्थे अर्थ ने नदर, ओदी बख्शिश। इत्थे दो शब्द वरते, जिनको नदर कर्म। देखो ये संस्कृत वाला कर्म नहीं, क्योंकि तीन अर्थ ने गुरबाणी च कर्म दे। एक है कर्म धर्म पाखंड जो दिसन कर्मकांड, एक है दद्दा दोष न देऊ किसे दोष कर्मा कीते हुए काम। इत्थे कर्म लफ्ज परशियन दा, इहदा अर्थ है बख्शिश। ये दो इकट्ठे क्यों? जिनको नदर कर्म तिन कार, कार दा अर्थ कम, नदर कर्म, ये मैं लफ्जी अर्थ यूं करांगा नजरे कर्म। जे उंज अर्थ करा, ਇਹਦਾ मतलब हो गया बख्शिश भरी निगाह। ये फिर एक गल होर भी समझाते ने, एक बख्शिश भरी निगाह होंदी है, एक दूजी भी होंदी है। आप पाठ करते हो, आसा द्वार सुनते हो, जिन्ना ते नदरे कर्म हो जाए, सच्ची मुच्ची उन्होंने गुरु धरती तो चुक के, फर्श तो चुक के अरशां दे माल उड़ा देता है। जिहदे ते दूजी नजर हो जाए ना, गद्दी ते बैठा मरदा जदों भिखारी बन के मंगदा, झोली च कोई खैर भी नहीं पाता। नदर उपट्ठी, हाँ वो नदर कर्म नहीं, नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना काओ, कराए दा दर मंगण भिख ना पाएगा। मंगते नूं दर मंगण भिख ना पाएगा, ओदी झोली च खैर भी नहीं पैंदी। मैं जे बेनती करा, गुरु जी ये नहीं कहते, ये कह रहे हैं आप कुछ चाहिए इस तरह ढलदा है, पर कहते कि सारा काम वो कर सकता है जिहदे ते ओदी बख्शिश हो जाए। क्योंकि जे आपां भी आए हैं ना जी, संगत च बैठे हैं, इनू एक चीज शुकराने च लेके जाओ, क्योंकि नदर तो बिना गुरु को कोई नहीं बैठ सकता। नदर तो बिना बाणी नहीं अंदर वसदी। आओ सिख सतगुरु के प्यारियो गावो सच्ची बाणी, बाणी ता गावो गुरु के बाणियां सिर बाणी अगे। जिनको नदर कर्म, प्यारे जिहदे ते नदर कर्म होवे, जिनको नदर कर्म होवे हृदय तिना समानी। गुरु जी कहते हैं जिनको नदर कर्म तिनकार, जिहदे ते ओदी रहमत भरी नजर हो जाए, वो इहो जिहा जीवन बना लैंदा है। अगे जी नानक नदरी नदर, ओदी नदर नाल, ओदी बख्शिश नाल वो जिंदगी च निहाल हो जाता है। निहाल शब्द भी परसियन दा जी, इसी बड़ा वरतने हैं। निहाल का अर्थ है जिहड़ा बंदा तन करके, मन करके, आत्म करके पूर्ण तौर पर रज गया, सच्ची मुच्ची निहाल। जदों गुरु जी अर्थ के बख्शिश भी आउंदे सन ना, कहते सन सिखा निहाल। निहाल का अर्थ बहुत वड्डा है। इस गुरु साहब का एक वचन है, निहाल निहाल निहाल। वो प्यारे साडा तां जकारा भी निहाल है, बोले सोन, हाँ जिहड़ा बोलेगा वो निहाल होगा। डांग चुक के नहीं, कुटन वास्ते निहाल नहीं, खिमा कर दिया जी। कहते नहीं सत श्री अकाल, जो ये बोलेगा
परमात्मा सत है साकार नानक नदरी नदर निहाल। ओदी नदर नाल वो निहाल हो गए, वो संतुष्ट हो गए। मैं सिर्फ इत्थे 4 दिन इस एरिए च 2 शहरों च कोलंबस ते इत्थे इन्नी बेनती की प्यारिओ, मैं नहीं तो तुसीं भी चंगी लगे ना, है तो चंगी भी मन नूं चंगी लगे तो बाबा जी की बाणी तो माड़ी थोड़ा आप थोड़ा जिहा चले। जिन्हों ने संगत च बैठे, जिन्हों ने कभी जपजी साहब नहीं किया ना, प्लीज सवेरे उठ के एक जपजी साहब का पाठ जरूर करिया। हाँ जी, जपजी साहब शाम को रह रास। तो फिर जे इहो जिहा करैक्टर, फिर भी मेरी बेनती है, अपने उद्यम ना कुछ नहीं होना, उद्यम उसकी बख्शिश ना मिलता। सतगुरु कृपा करे। मैं आप संगत का और प्रबंधक वीरां दा, वीरों तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद प्रबंधकों का। ये आप जी के दर्शन कराए भाई स्वरनजीत सिंह जी, जेडे मैं तो वैसे सी 96-97 तो जानने फ्रीमाउंट तो जी, पर ये सतगुरां की कृपा नाल इत्थे आए। इन्होंने आप जी के पिछले साल भी दर्शन कराए तो हुण भी। तो मैं पन्नू साहब आप थोड़ा जिहा फोटो बदल देनी आपने, ये मैं बेनती तुहानूं करनी, गल मेरी भी समझ गए। तो सतगुरु मेहर करे। आप सब का धन्नवाद जी। समा अज भी तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट हो गए। वो मैं ये नहीं भी मैं हटदा तां नहीं, मैं कहना मना पता नहीं दोबारा फिर कदों आउणगे नहीं। भी जे संगत सुनदी है, संगत की असीस मिल सके। आओ कल 2 दीवान, कल शाम को जी माली साहब आ रहे हैं दंदे 6:30 6:30 बजे जी। आप कल तो परसों 11:30। हाँ, ये 2 दीवान उत्थे उत्थे मेरी इच्छा है भी गुरु अमरदास जी का पुरब निकलिया है। तो गुरु अमरदास दी सिफतां करन बड़ा दिल करदा है, क्योंकि सानू बड़ा धीरे देंदे। उंज वैसे बंदा 60, मैं उदन क्या भी जो सच्ची जे 55 बंदा टपदा है ना, उस तो बाद उमर लकान लग पैंदा है। उत्थे गया सी ना मस्कीर साहब ना सन, एक भाई कल्याण सिंह गुड़ी उन्होंने जिक्र किया। वो कहते हैं जो ट्रेन की टिकट बुक करानी कितनी उम्र, 55 साल। वो कहते एक दिन पूछा भी 8 साल हो गए 55 के खलोते हो। वो कहते मरन दिल कोई नहीं करता। पर गुरु अमरदास कहता नहीं लोगों इतने 60 साल की उम्र भी हो जाए, गागर सिर ते चुको तो मौत भी फतेह पा जाओगे। उसे उन्हें कहा कि गुरमुख बुद्धे कदे नहीं जिना अंतर सुरत ज्ञान। मेरी इच्छा सी, क्योंकि मैं इन्होंने दिनों घर सा जिदन पुरब सी 8-7 दिन मैं आराम किया, लगातार बोल बोल के हड्डां थकावट बड़ी हुई सी। ते उत्थे तुसीं आओ 2 दिन, तो मैं वीरों प्रबंधकों जेडे आप जी प्रधान सैकटरी जो सब का धन्नवाद जी। आओ थोड़ा जिहा आपां नाम जाप लीए जी, तो एक कृपा करो सारे बोलियो प्लीज। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, सारे कृपा करो और असीस बख्शो जी। तुहाडे ग्रंथी साहब भाई साहब जी तुहाडा बहुत धन्नवाद, मालक की मेहर है समा तुहानूं मिलिया। तो मैं बेनती करांगा, वैसे मैनूं किसी क्या नहीं, मैनूं मिलदे ने, इन्हां नूं प्यार सन्मान दिया करो। जिहड़ा बंदा परिवार तो दूर बैठा हुंदा है ना, उहदा परिवार गुरु की संगत के प्रबंध कीते। हाथ जोड़ के बेनती है, आप सब का धन्नवाद जी। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सारे कृपा करो। सतनाम वाहे गुरु, 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 सतनाम वाहे गुरु।
वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु 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 जी की फतेह। गुण कहिए अंत नहीं कछ पारे, लाख 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 कई कोरे, को है ऐसो विचारे। भोले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर वड भागी पाया। सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे। होवे सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चंगिए। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिए। सो कहो टल गुर सेविए, ऐनिस सहज सुभाए। दर्शन प्रसिय गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोरठ महला पंजवा। जित पार ब्रह्म चित आया, सो घर दे वसाया। सुख सागर गुर पाया, ता सहसा सगल मिटाया। जित पार ब्रह्म चित आया, सो घर दे वसाया। सुख सागर गुर पाया, ता सहसा सगल मिटाया। हर के नाम की वड्याई, आठ पहर गुण गाई। गुर पूरे ते पाई। रहाओ प्रभु की अकथ कहानी, जन बोले अमृत बाणी। नानक दास वखाणी, गुर पूरे ते जानी।
प्रभु की अकथ कहानी, जन बोले अमृत बाणी। नानक दास वखाणी, गुरपुरे ते जानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।